राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जिसे लेकर हर कोई पार्टी कमर कस चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना को जारी कर दिया गया। राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि आज पहला दिन। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी। 5 नवंबर को रविवार होने के कारण दाखिल नहीं किए जा सकेंगे नामांकन, यानी कि एक दिन 5 नवंबर यूं ही जाएगा। फिर 7 नवंबर को नामांकन प्रपत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होना है। 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो राजधानी जयपुर से विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं जोधपुर से राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे जोधपुर का। राजीव, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, आज पहला दिन है, हलचल आज रहेगी और हो सकता है कि नाम जो है वो भी सामने आ जाएंगे कि कौन ताल ठोकने वाला है, मुख्यमंत्री के सामने भी और अन्य जगहों से भी। देखिए पूनम, जिस तरीके से सूचना मिली है, अभी थोड़ी देर में करीब 14 जो लोग हैं वो नामांकन भर सकते हैं। जिस तरीके से सदापुरा की बात करें तो 4 गए हैं और सूरसागर से भी 4 नामांकन गए हैं और 6 जो नामांकन शहर विधानसभा क्षेत्र से गए। और अब देखिए कि जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में तमाम जो व्यवस्थाएं पूरी की गई है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ हैं, वो अलग मॉनिटरिंग करें, कोशिश करते हैं वहाँ जहाँ प्रक्रिया चल रही है। देखिए जो मॉनिटरिंग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सदापुरा जो 127 भाग है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है क्योंकि अभी कुछ प्रत्याशियों के नाम भी जारी होने हैं। और आप उधर देखिए जिस सदापुरा और सूरसागर, ये दोनों जो भाग है वो यहाँ पर इनकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ जिस तरह दी जा रही है। लोग जिस सूचना, आप ये देखिए, ये सूचना पट पर जो सूचना अंकित की गई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तमाम जो आवश्यक तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और देखिए कि मान के चलते हैं आज 3 बजे तक का जो टाइम है, जिस तरीके से 14 जिस तरीके से गए हैं नामांकन, उसमें से उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी नामांकन आज जमा हो सकते हैं। वैसे अगर मोटे तौर पर देखें तो फॉर्म भरने में करीब 4 घंटे लगते हैं। 20 पेज का फॉर्म होता है, तो समझा जा सकता है कि कितनी गहराई से एक जानकारी को लेकर के उसके बाद में तमाम जो व्यवस्था है। ये देखिए, ये इस वक्त 129 सूरसागर के रिटर्निंग अधिकारी जो हैं, हम इस वक्त उनके चैम्बर के बाहर खड़े हैं। तमाम जो आवश्यक तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली। देखिए कि जिस तरीके से फॉर्म के जो दस्तावेज हैं यहाँ रखे गए हैं और पूरी तरह से तैयारी चाक चौबंद है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जिस तरीके जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई है। जी पूनम। ठीक है, ये जो व्यवस्थाएं हैं इस पर आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन अभी राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं या फिर व्यवस्थाओं की बात करते हैं, किस तरीके की है, क्योंकि हॉट सीट है राजधानी जयपुर और इसकी तमाम जितनी भी सीट्स है, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े होंगे वो अपने आप में बेहद खास है। चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हालांकि सभी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन फिर भी जितने प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं वो कब तक नामांकन दाखिल करेंगे, ये विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं जयपुर कलेक्ट्रेट में, यहाँ 8 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी बैठे हैं और अभी थोड़ी देर में यानी 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि जयपुर हॉट सीट है और यहाँ भी 3 से 4 सीटों पर बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। 2 सीटों पर हो गया है, ऐसे में राजधानी बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, झोटवाड़ा, हवा महल, विद्याधर नगर, आदर्श नगर, बगरू, सिविल लाइंस, किशनपोल, मालवीय नगर। मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं कि पिछले चुनाव में यहाँ 10 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी बैठे थे। इस बार सांगानेर और जो है बगरू को अलग किया गया, सांगानेर और आमेर को अलग करके रखा गया है, क्योंकि पिछली बार एक कमरे में 2-2 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी बैठे थे। व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हो पाई थी। इस बार आदर्श आचार संहिता के चलते सबको सिंगल कमरा दिया गया है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे, काम शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और ये 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, कमरा नंबर किस तरीके से इनको बांटा गया है। 11 बजे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी कोई नाम सामने नहीं आया है क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों ने अभी आधे नाम यहाँ डिक्लेयर नहीं करे हैं। ऐसे में हमने बात भी करी, आरओ से बात करी, रिटर्निंग अधिकारियों से बातचीत के बाद ये सामने आया है कि अभी ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है।
कि नामांकन दाखिल किया जा सके। बहरहाल कुछ ही देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ आ सकते हैं। यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन पहला दिन होने के कारण ऐसा लग नहीं रहा है कि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल यहाँ अभी बन नहीं पाया है। हालांकि पुलिस का माकूल इंतजाम है। 2 गेटों से प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा। गेट नंबर 1 जो मुख्य द्वार है वहाँ से किसी प्रत्याशी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया जाएगा। वहाँ पुलिस का माकूल इंतजाम है। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा, अभी आज पहला दिन होने के कारण चुनावी माहौल बन नहीं पाया और पुलिस वालों से ही बातचीत में सामने आया, उनको भी लग नहीं रहा कि कोई बड़ा प्रत्याशी आज आएगा। तो ऐसे में प्रक्रिया तो 11 बजे, नामांकन प्रक्रिया 11 बजे शुरू हो जाएगी। तमाम रिटर्निंग अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ अपने इसलिए भी क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम राजधानी जयपुर की फलाना सीट से आ सकता है, इस सीट से आ सकता है, क्योंकि आज भी बैठक होनी है एसईसी की, कई नामों पर मंथन होगा कांग्रेस की, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नाम रह गए हैं, वो भी अभी सामने आने हैं। तो जो प्रत्याशी इंतजार कर रहा है उसको टिकट मिलते ही तो वो एक शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी हो गया है। नामांकन करने आते हैं तो थोड़ा सा लवाजमा लेके आते हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, और दूसरी तरफ जिनका नाम फाइनल हो गया है वो शायद थोड़ा इंतजार अभी करेंगे एक माहौल बनाने का, क्योंकि आज तो पहला दिन है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। विनोद जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरीके से कहा कि शक्ति प्रदर्शन के साथ आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा शायद कुछ देखने को नहीं मिला कि उनके काफिले में जो नामांकन दाखिल करने आएंगे उनके काफिले में मात्र 3 वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। 3 वाहन शामिल रहेंगे। आप रिटर्निंग अधिकारी के सामने जाएंगे तो प्रत्याशी के साथ मात्र 4 आदमी होंगे। ऐसे में केवल 5 आदमी उस कमरे में प्रवेश कर पाएंगे और यहाँ आने के बाद भी 100 मीटर की दूरी पर सबको रखा जाएगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि हर साल जिस तरीके से लाव लश्कर और ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आते थे और बड़ी गाड़ियों का लवाजमा होता था, उन पर आज इस बार ब्रेक लगाया गया है। आदर्श आचार संहिता के चलते काफिले में मात्र 3 वाहन ही शामिल होंगे। 5 आदमी प्रत्याशी सहित रिटर्निंग अधिकारी के सामने मौजूद होंगे। और आपने अच्छी बात कही कि कईयों को टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है और जिन्हें मिल गया है वो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने किसको उतारा जाएगा, उसके बाद कोई रणनीति बनेगी और आला कमान के कहने के बाद एक साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। जी पुनः बिल्कुल सही कहा आपने विनोद, मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, सबसे पहले तो व्यवस्थाएं बताइएगा, क्योंकि राजधानी जयपुर की भी तस्वीर हमने दिखाई, व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद है, लेकिन वो चुनावी माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने जैसे कि जानकारी दी कि अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रत्याशी आ सकते हैं पहले दिन नामांकन दाखिल करने के लिए। देखिए, चुनाव को जिस तरह से जुड़ करके देखते हैं, इष्ट देवता से जुड़ते हैं, किसी का इष्ट भगवान शिव का है वो आ जा सकते हैं और कोई व्यक्ति अपनी राशि के आधार पर आता है तो उस हिसाब से। बात जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के निर्देशों की करें तो इस वक्त हम जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो रिटर्निंग अधिकारी सूरसागर है उन चैम्बर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है और दाईं ओर से भवन सिंह आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी की बात करें। देखिए, बैरिकेटिंग लगाया गया है, दूर तक की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है, हथियारबंद जवान हैं वही भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहने की कोशिश यही है कि माकूल व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जा सके। उसकी प्रक्रिया जो आज शुरू हुई है ये अपने आप में इसलिए भी अनूठी कि खुद पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ और जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी है हिमांशु गुप्ता पल पल का अपडेट ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोशिश रही है जिला प्रशासन की कि जो सारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है और देखिए कि उम्मीद करते हैं कि आज जोधपुर जैसे की सूचना मिल रही है कि कुछ प्रत्याशी आज अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं जिन्होंने चाहे सूरसागर की बात करें, शहर की बात करें और सदापुरा की बात करें, 3 विधानसभा क्षेत्र का जो नामांकन यहाँ दाखिल होगा। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, चाहे ओसिया की बात करें, शेरगढ़ की बात करें, लोहार की बात करें, लूनी की बात करें, फलोदी की बात करें, वो सारा उस उधर चले गए हैं। तो वो जो बाकी जगह तो ग्रामीण जो है वो IG जयराम शेर और जो पुलिस कमिश्नर संभागीय आयुक्त हैं BL मेहरा वो लगातार इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं। और कहने के जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। सर, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसके बाद हम एक हेल्प डेस्क लगा के बैठे हैं कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार। उसमें कोई भी अभ्यर्थी जब आता है तो उसको जो हमारे से मदद बनती है, जैसे वोटर लिस्ट है, निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 लोग प्रस्तावक के रूप में चाहिए तो उनके क्रमांक गलत नहीं हो, किसी भी तरह की उनके कोई समस्या उन सभी का समाधान करके हम उनको जैसे कि इस बार का जो फॉर्म है 20 पेज का फॉर्म है, भरने में ही 4 घंटे लग जाते हैं। वो फॉर्म प्रेस्क्राइब है ECI के द्वारा, पहले भी यही इतना ही बड़ा था, आज भी इतना ही बड़ा है।
उसमें शपथ पत्र जो 26 नंबर लगता है वो एक बड़ा है, वो उसको ध्यान से भरना होता है, उसका कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप देखिए कि इस वक्त से आपको ये फॉर्म भी दिखा रहे हैं यहाँ किस तरीके तमाम जो आवश्यक सूचनाएं जो हैं वो ये समाहित की गई है। सबसे बड़ी बात है कि हर किसी की जो जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रक्रिया के अंदर अपनी आहुति दें। और देखिए लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से संपादित और निष्पादित करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए गए उसके चलते आज पहला दिन है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर कुछ घंटों के बाद में ढोल नगाड़ों के साथ में कंधे पर उठ करके हो सकता है कुछ नेताजी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पहुंचे। लेकिन इस बार रूल रेगुलेशंस थोड़े से बदले गए हैं, जैसे कि विनोद भी राजधानी जयपुर से हमें बता रहे थे। राजीव, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन आपने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि जिनके इष्ट देव शिव है, आज सोमवार का दिन है। कहते हैं कि लोग जो बिलीवर होते हैं, जो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उनमें प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में वो चेहरे आज नजर आ सकते हैं जिनकी टिकट फाइनल हो गई है, या फिर जो कि निर्दलीय ही ताल ठोकने वाले हैं। विनोद, इसे लेके कोई जानकारी है कि राजधानी जयपुर में जिन्हें टिकट फाइनल हो गया है उसमें शिव को मानने वाला कौन सा होगा, या फिर वो थोड़ा इंतजार करेगा? जी देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जयपुर जो अपने 19 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर जिले के, सभी की सीटें फाइनल होने के बाद ही माना जा सकता है कि बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और यहाँ इष्ट देव गणेश जी हैं, गणेश जी का नाम लेके सारी शुरुआत की जाती है। मोती डूंगरी गणेश जी के ढोक देने के बाद सारा कार्यक्रम शुरू होता है। तो माना ये भी जा रहा है कि बड़ी जो पार्टियां हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो बुधवार से यहाँ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बहरहाल हम मालवीय नगर रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में हैं। देखिए आप किस तरह की व्यवस्था है, यहाँ पूरा इंतजाम हो चुका है और आरओ सीट पर बैठे हैं। उन्हें केवल इंतजार है नामांकन दाखिल होने का। प्रत्याशी का 20 पन्नों का जो नामांकन पत्र है वो भरकर लाया गया है या यहाँ भरवाया जाएगा। वो सारी प्रक्रिया होंगी। 2 स्तर पर उनके नामांकन की जांच होगी। 2 स्तर पर जांच होने के बाद वो आरओ के पास पहुंचेगा और फिर फाइनल होगा। तो आप देख सकते हैं तमाम इंतजाम यहाँ हैं और 8 कमरों में 8 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी 8 कमरों में बैठे हैं और सभी जगह यह माकूल व्यवस्था की गई है। 9 बजे ही जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के आदेश थे कि 9 बजे ये रिटर्निंग अधिकारी मौके पे पहुंच जाएं। तो 8 कमरों में 9 बजे से माकूल इंतजाम है। सारे कर्मचारी पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। 11 बजे ही जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ काम भी उसी तरीके से शुरू हो जाएगा। और आज राजस्थान के रण में पहली आहुति नामांकन के रूप में कौन देखा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम माकूल इंतजामों के बीच आप देख सकते हैं कि मालवीय नगर के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पे हैं और सारे कर्मचारी तैयार हैं। सारी फाइलें तैयार हैं, सारे फॉर्म तैयार हैं। किस तरीके से किसको यहाँ प्रवेश दिया जाएगा, कितने लोगों को रोका जाएगा। प्रत्याशी के साथ 4 आदमी अंदर प्रवेश करेंगे। बाहर काफिले में 3 वाहनों के अलावा कितने वाहन हैं, चप्पे चप्पे पर निर्वाचन विभाग की नज़र रहेगी और जुर्माना, भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर रहा है, लाव लश्कर कितना लाया है। जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचा है या फिर अपनी मनमर्जी से ही लाव लश्कर लेके आया है। बड़ी संख्या में लोगों को लाया है, यहाँ हंगामा खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं 11 बजते ही यहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए सारी तैयारियां हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आपका मैं रुख करूंगी। एक बार राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, अगर हम पिछली बारी की बात करें, ऐसा कितनी बार हुआ है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई हो और सभी प्रत्याशी के नाम अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं? दूसरा सवाल ये कि ऐसा कब हुआ है या कितनी बार हुआ है कि पहले दिन इतने लवाजमे के साथ या इतने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, या फिर पहला दिन थोड़ा सा ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, ज्यादा प्रत्याशी पहुंचते नहीं है? देखिए 34 सालों की कैरियर की बात करें तो कई लोकसभा चुनाव देखे, कई विधानसभा चुनाव देखे, कई बाई इलेक्शंस भी देखे हैं। ऐसे में आमतौर पे अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो एक साथ प्रत्याशियों के नाम, पिछली बार भी कुछ प्रत्याशियों के नाम रोक लिए गए थे और रोकने के पीछे जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि एकरूपता चुनाव जीतने के लिए रणनीति होती है, सबको साथ में लेकर के किस तरीके से चलना। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण है। पिछली बार भी कुछ टिकट रोक दिए गए थे, अचानक से उनको पेश किया गया था। और देखिए कि कुछ को डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं हो, किसी का फॉर्म कैंसिल हो जाए तो डमी कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं। देखिए कहीं ना
न कहीं ये पार्टियों की रणनीति बन गई है कि हर हाल में चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। और ऐसे में ये भी देखते हैं कि पहले इस पार्टी ने अगर चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार दिए तब कोई दूसरे उतारते हैं। दूसरी बात ये रही कि धूम धड़ाके की बात देखिए कि कई बार तो इधर से बीजेपी आ रही है, इधर से कांग्रेस आ रही है, इधर से आप आ रही है, इधर से निर्दलीय आ रहे हैं, तो कई बार तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। उस वक्त जब लाइव कवरेज करते हैं तो बहुत तस्वीर ऐसी हो जाती है कि सभी को हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ढोल नगाड़े हैं, नाच गाना है। पिछली बार तो जिस तरीके से एक जादूगर गोपाल हैं, वो जादू दिखाते दिखाते उस पोशाक में ही आ गए थे। तो कई तरह की जो चीजें हैं, वो तस्वीरें, कई तरह के रंग जो हैं, ठीक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या रंग नजर आते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन इस बार है। और जैसे कि विनोद ने भी कहा कि राजधानी जयपुर में हमारे इस देव की बात करें तो गोविंद देव आराध्य है, और वैसे भी गणेश जी का नाम लेकर हर कोई शुरू करता है। तो बुधवार का इंतजार हमें राजधानी जयपुर में करना पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाए, सभी टिकट फाइनल हो जाए, उसके बाद ही देखना होगा कि किस तरीके का उत्साह यहां पर भी नजर आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।